नया स्टार्ट नहीं। ओके, resuming the recording. So last class में हमने ये few instances we created and then made a classic load balancer, right? लास्ट क्लास में हमने क्लासिक लोड बैलेंसर बनाया था। लोड बैलेंसर्स में दिस वन, राइट? ये प्रीवियस जनरेशन वाला क्लासिक लोड बैलेंसर जिसके अंदर वी डायरेक्टली कनेक्ट आर लोड बैलेंसर टू आर EC2 इंस्टेंस, है ना? ये हमारा लोड बैलेंसर है। इस पे बाहर से कोई भी ट्रैफिक आने वाला है ना? कोई भी क्लाइंट्स जो होंगे वो अपनी रिक्वेस्ट एक्सेस करने के लिए वेबसाइट को इधर भेजेंगे लोड बैलेंसर पे। ठीक है, एंड देन दिस लोड बैलेंसर विल डायरेक्टली connect to our servers EC2 instances, any of the one which has a lesser load, है ना? Depending upon it, like जो भी लोड बैलेंसर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा वो किस पे भेज रहा है ना। दीज आर EC2 machines. तो दिस वाज अ क्लासिक लोड बैलेंसर। ओके, एक चीज इसमें रह गई थी कि हमें एक्सेस करना था, अगर बाहर से किसी किसी कस्टमर को एक्सेस करनी है वेबसाइट, तो इसका DNS नेम था हमारे पास लोड बैलेंसर का, वो उधर से हम एक्सेस कर रहे थे। बट along with it we were able to access it through this IP। जो हमारे EC2 की IP थी वहां से भी हम एक्सेस कर पा रहे थे। तो वी डू नॉट वांट दिस टू हैपन। हम नहीं चाहते कि वो IP से भी एक्सेस कर पाए, क्योंकि वरना मे बी इस पे पहले से इतना सारा लोड है। अगर कस्टमर सीधा IP से एक्सेस कर रहा है तो वो तो फिर से और लोड बढ़ा देगा ना। दिस इज अ प्रॉब्लम, राइट? तो व्हाट वी वांट, वी डू नॉट वांट कि IP से एक्सेस कर पाए, सिर्फ सिर्फ लोड बैलेंसर के थ्रू DNS पे एक्सेस कर पाए। हाँ, सिक्योरिटी इशू भी में भी अटैक्स हो सकते हैं। अब लोड बैलेंसर के थ्रू कर रहा है तो उसे पता ही नहीं किस पे सर्वर पे जाने वाला है वो, राइट? सिक्योरिटी इश्यूज भी हो सकते हैं। तो टू जस्ट लेट मी क्रिएट वन क्लासिक इंस्टेंस अगेन, और लोड बैलेंसर अगेन। वैसे नाम दे देते हैं क्लासिक लोड बैलेंसर। एंड देन इंटरनेट फेसिंग चाहिए दोनों अवेलेबिलिटी जोन्स। ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप वी विल चूज विच वी क्रिएटेड यस्टरडे विच वाज ये वेब LB नाम ये वाला था। ठीक है, मैपिंग 80 to 80, एंड देन ये हेल्थ चेक ये भी बता दिया था मैंने, फॉर व्हाट वी रिक्वायर इट, किस लिए करना है ये देखा था हमने। अगर इसको ऐसे एज इट इज रहने देते हैं, कम कर देता हूँ मैं 5। ओके, देन इंस्टेंस इधर से ऐड कर सकते हैं। लेट्स ऐड ऑल ऑफ देम। कंफर्म किया, बाकी समरी देख के देन क्रिएट लोड बैलेंसर। ये हमारा क्रिएट हो गया लोड बैलेंसर। अब इसमें हमें क्या मिल गया होगा, एक DNS नेम मिल गया है ना? इसके थ्रू हमें एक्सेस करना है वो वेबसाइट। अभी एक बार चेक कर लेते हैं टारगेटेड इंस्टेंस रनिंग है या नहीं। अभी आउट ऑफ सर्विस है, वो हेल्थ चेक हो रहा होगा भाई। इसको होने देते हैं। आप सब मतलब दोनों के अकाउंट्स हैं AWS पे यूज करते हो? इसको इन सर्विस हो जाने देते हैं, हेल्थ चेक पूरा होने दो। सम टाइम। अभी अगर हम इंस्टेंस पे जाकर तब तक वो चेक करें कि हम IP से एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं। एज ऑफ नाउ अगर किसी भी इंस्टेंस पे, ये सर्वर हमारे पास 4 सर्वर्स हैं, इनमें से किसी एक को, इंस्टेंस 1 को जैसे एक्सेस करके देखते हैं। इसके पब्लिक IP को कॉपी किया और मे बी मैं कोई दूसरा ब्राउजर खोल लेता हूँ। सेम ब्राउजर में भी कर सकता हूँ, आई एम जस्ट डूइंग इट। इधर ब्राउजर में ये पेस्ट किया। वेट, देयर इज सम इश्यूज। कनेक्ट करके देखता हूँ। सिमिलरली दूसरे इंस्टेंसेस पे चेक करते हैं, इंस्टेंस 2 3। इंस्टेंस 2 आउट ऑफ सर्विस अगर है। ओके, सो ये 2 इज वर्किंग, 1 में कुछ प्रॉब्लम है। 2 इज वर्किंग, 3, लेट्स सी फॉर 3। हाँ, रनिंग होने में टाइम लगता है, बट मैंने पहले से इंस्टेंस ऑन कर रखी थी। गुड मॉर्निंग, आ जाओ आ जाओ, अभी स्टार्ट ही गई है।
Okay, so this is also working. 3.1 is also working. One is also, oh, one is not working as of now. Let me check health status. ओके, सारे इन सर्विस हैं, मतलब वन भी वर्क कर रहा होगा। मे बी कुछ इशू की वजह से कनेक्ट नहीं कर पाए। लेट्स ट्राई अगेन। इधर भी चल रहा है, ठीक है। वो कब AWS का कुछ एरर होगा। एवरी वन इज वर्किंग। मैं पब्लिक से भी एक्सेस कर पा रहा हूँ, पब्लिक IP से भी मैं अपने इंस्टेंस अभी एक्सेस कर पा रहा हूँ। समझ रहे हो? कोई नहीं। बट मैं क्या चाहता हूँ, मैं सिर्फ DNS से एक्सेस कर पाऊँ। अगर DNS से ट्राई करूंगा तो DNS से भी कर पाऊंगा, कल किया था जैसे। एंड DNS से वो रैंडम अलग अलग सर्वर्स पर भेजेगा, राइट। देखो अभी ये कौन सा एक ए सर्वर है, ये हेलो हेलो IP है, देन इट्स IP एड्रेस एंड देन इट्स चेंजिंग, राइट। अभी 83 था, 20, 86, राइट। अलग अलग सर्वर पर रिक्वेस्ट भेज रहे हो। गॉट इट। 2 बार सेम पे भेज दी, 3 बार सेम, फिर चेंज कर दिया डिपेंडिंग ऑन द लोड। हाँ सेम। अलग IP क्या है, मतलब अलग सर्वर है तभी तो वो IP बदल रही है ना। मैंने चेंज, समझ आया था ना किस लिए था लोड बैलेंसर। ये लोड बैलेंसर अलग अलग IP सर्वर्स पर हमारी रिक्वेस्ट भेज रहा है, अलग अलग EC2 इंस्टेंस। सर्वर मतलब EC2 इंस्टेंस, राइट। यही था ना। कभी वो इस पे भेज देगा, कभी ये वाले पे, सेकंड वाले पे, कभी थर्ड वाले पे, ठीक है। नाउ आई वांट कि जो हमारा IP इधर से एक्सेस कर पा रहे हैं उसको ब्लॉक करना है। इधर से नहीं करना चाहिए, सिर्फ DNS से एक्सेस मिलना चाहिए उसको, ठीक है। सो टू डू दैट व्हाट वी विल डू, पहले तो इसको क्लियर कर देता हूँ। इसको इंस्टेंस पे जाएंगे अपने, जो भी इंस्टेंसेस हमारे कनेक्टेड है सर्वर्स, और उसका सिक्योरिटी ग्रुप एडिट करेंगे। जैसे इंस्टेंस 1 पे जाते हैं, इसके सिक्योरिटी सिक्योरिटी में जाओगे, यू विल सी द सिक्योरिटी ग्रुप। इसमें हमें क्या क्या परमिशन दे रखी है, 422 का SSH एंड देन HTTPS एंड देन HTTP। इसको एडिट करते हैं, एडिट इनबाउंड रूल्स। ये कल कर रहे थे तो थोड़ा एरर आ रहा था ना, right? अगर हमें हमें क्या करना है, SSH तो कर ही नहीं रहे हम, तो इसे डिलीट ही कर देते हैं। HTTP भी नहीं कर रहे, HTTPS भी नहीं कर रहे, सिर्फ हम HTTP पोर्ट पर ही एक्सेस दे रहे हैं। लोड बैलेंसर पर देखा था ना आपने, जो उसका नेटवर्क मैपिंग था वो किधर से था। लेट मी, लिसनिंग पोर्ट HTTP पर ही है, सिर्फ HTTP पे कर रहे हैं, तो हमें HTTPS की भी कोई जरूरत नहीं है। इधर हमें कस्टम की जगह इधर क्या सर्च करके डालना है, अपना सिक्योरिटी ग्रुप। जो इधर से डालोगे तो एरर आएगा कोई, तो टू डू डू इट, इसको भी डिलीट कर दो और नीचे ऐड रूल वाले पे क्लिक करना। इसके बाद अगेन यू हैव टू सेलेक्ट HTTP सेलेक्ट किया। इधर सिक्योरिटी ग्रुप वही वाला जो सेम आपने अपने लोड बैलेंसर को दिया है, वही सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पर भी आप एडिट डालेंगे। आप कोई एरर नहीं आया, राइट। सेव रूल्स किया, ठीक है। ये एडिट हो गया इसका सिक्योरिटी ग्रुप। नाउ लेट्स गो बैक टू इंस्टेंस 1। हमने इंस्टेंस 1 का किया है ना अभी सिर्फ एडिट। अब इंस्टेंस 1 की IP हिट करके देखते हैं, अब एक्सेस कर पाएंगे। इंस्टेंस 1 पे कॉपी किया ये IP एड्रेस एंड देन लेट्स ट्राई टू सी इफ वी कैन एक्सेस। लेट मी, इट विल टेक सम टाइम। ये देखो ये ऊपर लोड हो रहा है, इट विल नेवर स्टॉप, इट विल कीप ऑन लोडिंग इफ आई ट्राई टू डू इट अगेन। ये देखो, ये सिर्फ लोड होता रहेगा बट एक्सेस नहीं कर पाओगे। आप अब डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाओगे। सिमिलरली ये बाकी इंस्टेंस के लिए भी कर देते हैं। जैसे इंस्टेंस 1 के लिए किया है, इंस्टेंस 2 के लिए करना होगा। कैसे होगा, सिक्योरिटी ग्रुप्स, राइट। सिक्योरिटी ग्रुप्स में जाकर इसको एडिट कर देंगे, एडिट इनबाउंड रूल्स। ये सारी डिलीट कर देते हैं अभी जो है हमारे पास, और वापस से HTTP वाला, एंड देन इसको क्या देना है, वही सेम सिक्योरिटी ग्रुप, राइट। वेब LB सेव रूल्स किया। सिमिलरली अब बाकियों के लिए कर देते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी। 2 का हो गया, 3 का बचा है। सिक्योरिटी
इसको भी एडिट, डिलीट all of them and then add your own HTTP. Save rules. ये repetitive टास्क है थोड़ा सा। डू यू गाइस ट्राई, ये सब खुद करते हो आपस में? नहीं, मना कर रहे मना कर रहे। ओके, सिक्योरिटी एंड देन ये लास्ट वाला भी कर देता हूँ। ओके सब, इससे हमारा क्या हो जाएगा, अब हमारी वेब, जो भी हमारा वेबसाइट है वो मोर सिक्योर हो गया, राइट? बिकॉज अब सिर्फ उसे किससे एक्सेस कर पा रहे हो आप? डीएनएस नेम से। डीएनएस जो है हमारा, अभी मैं बताता हूँ क्या। सेव रूल्स किया, ये जो है ना हमारा डीएनएस नेम, ये जो हमें आईपी ये मिला है डीएनएस नेम लोड बैलेंसर का, सिर्फ इसी से एक्सेस कर पाओगे आप सीधा सीधा इधर से अपने इंस्टेंस की आईपी से एक्सेस नहीं कर पाओगे। इससे क्या होगा, एक तो लोड एक्स्ट्रा नहीं बढ़ेगा इस पर इंस्टेंस पर, जैसे ये मेरा कोई भी इंस्टेंस है, और ना इस पे कोई अटैक कर पाएगा, जब एक्सेस ही नहीं कर पाएगा डायरेक्टली तो अटैक ही नहीं होगा। लोड बैलेंसर से करेगा तो इट इज वेरी रैंडम, किसी पे भी जा सकता है, राइट? तो नाउ इफ आई ट्राई टू, ये सब तो नहीं चलेगा, देखो अभी तक ये लोडिंग ही हो रहा है, नहीं चल रहा। डीएनएस से करूंगा तो डीएनएस से आई विल बी एबल टू एक्सेस इट। कॉपी करके इधर पेस्ट करते हैं। इट इज टेल व्हाट, गॉट इट। नाउ ये हमारा, मुझे बस यही दिखाना था हाउ टू ब्लॉक दिस एक्सेस, ये वाला हम अब लोड बैलेंसर डिलीट कर देते हैं, लेट्स स्टार्ट विद, या फिर इसको रहने देते हैं, एक और क्रिएट करते हैं नाउ, विच इज गोइंग टू बी एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। इसमें क्या फर्क है क्लासिक से और नेटवर्क लोड बैलेंसर और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में? Here we will create security groups or target groups here. See, these type of target groups will be there. इसके अंदर हमारे EC2 इंस्टेंस होंगे, राइट? जैसे मैंने दो इंस्टेंस इधर दे दिए, एंड ऐसे सिमिलरली दो इंस्टेंस इधर दे दिए, ठीक है। नाउ एक स्पेसिफिक टास्क में भी मैं सिर्फ जैसे AWS पे जा रहा हूँ, ठीक है, AWS.com पे जा रहा हूँ, तो मेरा लोड बैलेंसर क्या करेगा, मुझे मेरे ट्रैफिक को इस वाले टारगेट ग्रुप में भेज देगा। अब मैं AWS.com एंड स्लैश में भी इसके डॉक्यूमेंट्स पे जा रहा हूँ, मुझे डॉक्यूमेंट्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो वो किस उसको किसके पे भेज देगा? दूसरे टारगेट ग्रुप में जिसमें दूसरे वेब सर्वर्स रखे हैं, राइट? तो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रैफिक को एक डिफाइंड टारगेट ग्रुप पर भेजने के लिए वी यूज दीज एप्लीकेशन और नेटवर्क लोड बैलेंसर्स। ये थोड़े एडवांस हो गए, राइट? क्योंकि आप ग्रुप कर पा रहे हो। आप अगर किसी को डॉक्यूमेंट्स ही पढ़ने थे तो आप उसको पूरा AWS.com पे एक्सेस नहीं पहुंचा रहे, राइट? इसलिए वी रिक्वायर दिस। ऑल्सो देयर आर मैनी डिफरेंट फीचर्स ऑफ एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, इसमें उसके पास बहुत सारी डिटेल रहती है। जब आप रिक्वेस्ट भेजते हो ना उसको, आपने ये लोड बैलेंसर को रिक्वेस्ट भेजी जो कि इस बार एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है, तो इट विल नो व्हाट इज योर आईपी, राइट? व्हाट आर द डिफरेंट पाथ्स अवेलेबल फॉर योर यूआरएल, जो आप यूआरएल एक्सेस करने वाले हो, जैसे AWS.com, उसके आगे स्लैश के आगे क्या क्या पाथ्स अवेलेबल है। मैं भी डॉक्यूमेंट्स पे जा सकता हूँ, मे बी कुछ और है, जैसे अबाउट पेज है तो अबाउट पेज पे जा सकता हूँ, राइट? तो ये सारी डिटेल्स हमारे पास रहती है, दैट इज वाई इट इज प्रिटी एडवांस। देन वी हैव नेटवर्क लोड बैलेंसर। इस वाले पे क्या रहता है, इसमें भी हमारा टारगेट ग्रुप्स पर ही जाएगा, ठीक है। टारगेट ग्रुप्स, डिफरेंट टारगेट ग्रुप्स में से किसी एक पर भेजेगा, बट इसमें सिर्फ नेटवर्क की डिटेल है उसके पास। मे बी आपको पोर्ट 80 पर जाना था, ठीक है, पोर्ट 80 पर जाना था, तो वो आपको इस टारगेट ग्रुप में भेज देगा। और आपको पोर्ट 443 पर जाना था, तो वो आपको दूसरे टारगेट ग्रुप में भेज देगा, ठीक है। बस इसलिए, एंड देन इसके बाद सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन रहती है नेटवर्क और पोर्ट्स की, तो इट इज प्रिटी फास्ट, और क्योंकि कम इंफॉर्मेशन है उसके पास प्रोसेस करने के लिए, तो दिस वन इज फास्ट, एंड ALB प्रिटी थोड़ा सा स्लो है उसके कंपैरिजन में, ठीक है। लेट्स सी, हम एप्लीकेशन लोड बैलेंसर क्रिएट करके देखते हैं, ठीक है। क्रिएट आई सेड
एक मिनट। लोड बैलेंसर का नाम देंगे लाइक एप्लीकेशन एलबी, नाम दे दिया। इंटरनेट फेसिंग ही करना है, कॉज हमें इंटरनल नेटवर्क में नहीं रखना। IPv4 VPC। अवेलेबिलिटी जोन्स हैं, दोनों सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप हम वही वाला चूज कर लेते हैं जो हमने पिछले में किया था। क्यों? क्योंकि ये उस पे भी मैप्ड है, EC2 इंस्टेंस पे भी यही सिक्योरिटी ग्रुप मैप्ड है ना। आपने उधर भी तो वही दिया है, जिससे एक्सेस नगर पे। ठीक है, तो इधर हमें दोबारा से नहीं उनको परमिशन देनी पड़ेगी वो सिक्योरिटी ग्रुप की, तो ये वेब एलबी दे दिया मैंने। ना सी इधर पहले क्या था, HTTP पोर्ट को 80 से फिर से वो 80 पे मैप कर रहा था। बट इधर क्या कर रहा है, टारगेट ग्रुप चाहिए हमें। एज ऑफ नाउ अगर इसे रिफ्रेश करूंगा, एक ही टारगेट ग्रुप दिख रहा है, ऐप टीजी नाम का। वी विल क्रिएट अनदर, क्योंकि आपको अभी पता नहीं हो कैसे क्रिएट करना है। तो आप लोड बैलेंसर्स पे जाएं, राइट लेफ्ट साइड में देखोगे तो लोड बैलेंसर के नीचे टारगेट ग्रुप्स है। इस पे क्लिक करके मतलब इधर जाएंगे एंड देन वी विल क्रिएट अ न्यू टारगेट ग्रुप। राइट, ये वाला मैं डिलीट कर देता हूँ, ये पहले से क्रिएटेड है। वी विल क्रिएट अ टारगेट ग्रुप। इसमें मतलब आप स्पेसिफिक क्या क्या दे सकते हो, इंस्टेंसेस रख सकते हो इस टारगेट ग्रुप में। मे बी सेम IP एड्रेसेस रख सकते हो, लैम्डा फंक्शंस, या फिर इवन अ लोड बैलेंसर। मतलब आप लोड बैलेंसर के मतलब इधर भी रख सकते हो। जैसे आपका लोड बैलेंसर है ना, ये एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, ये ये जब इस रिक्वेस्ट भेजेगा, ये कहाँ पर भेजेगा, टारगेट ग्रुप पर भेजेगा, है ना। मे बी इस टारगेट ग्रुप पे भेज दिया, मे बी एक और दूसरा टारगेट ग्रुप है वहां भेज दिया। राइट। अब इस लोड बैलेंसर की, इस टारगेट ग्रुप के अंदर भी आप दूसरे लोड बैलेंसर्स रख सकते हो इफ यू वांट। एक तरीके का नेस्टिंग हो गया है वो लोड बैलेंसर्स का। राइट, यू कैन डू दिस। और लोड बैलेंसर्स रख दिए, राइट। ये भी कर सकते हो। टारगेट ग्रुप्स मतलब एक तरीके से ग्रुप बनाने का सिस्टम है और कुछ नहीं। किसी चीज का भी ग्रुप बन सकता है। ठीक है, तो इंस्टेंसेस चूज किए। हम इंस्टेंस ही टारगेट ग्रुप में रखने वाले हैं। टारगेट ग्रुप का नाम दे देते हैं, जैसे एप्लीकेशन टारगेट ग्रुप, एप्लीकेशन टीवी। एंड देन पोर्ट कौन सा चाहिए हमें, 80 पोर्ट पर ही एक्सेस करने हैं उन सारे इंस्टेंसेस को। ठीक है, IPv4 रहने देते हैं। हेल्थ चेक के लिए HTTP वही हेल्थ चेक का वही सेम है जो कल बताया था मैंने सिनेरियो, कि इतनी बार इधर रिक्वेस्ट हिट करेगा, उधर अगर 2 बार तक अनहेल्दी दिया तो इंस्टेंस अनहेल्दी बोल देगा वो। राइट। बाकी ये सारी चीजें सेम। देन नेक्स्ट करेंगे। हेयर सारे इंस्टेंसेस दिखा देगा आपको। ठीक है, मे बी हमें सारे ये अपने जितने भी इंस्टेंस है सब चाहिए। लाइक ये 3 4 इंस्टेंस, तीनों चारों इंस्टेंस हमें उस टारगेट ग्रुप में डालना। इंक्लूड एज पेंडिंग ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो हमारे ये सारे इधर ऐड हो जाएंगे। एंड क्रिएट टारगेट ग्रुप, इससे क्या होगा, आपका टारगेट ग्रुप क्रिएट हो गया। राइट, एप्लीकेशन टीजी टारगेट ग्रुप इज क्रिएटेड नाउ। अभी वो सारे पहले देख रहे थे आप लोड बैलेंसर के अंदर, वो आपको ये सारी डिटेल्स दिखा रहा था कि हेल्दी है या अनहेल्दी है। अब ये किस में कर रहा है, टारगेट ग्रुप में ही दिखा रहा है। आप लोड बैलेंसर्स पे जाओगे, इधर कोई ऑप्शन ही नहीं है। देखो हेल्थ चेक का कुछ ऑप्शन ही नहीं है इधर, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर जब हम क्रिएट कर रहे हैं। राइट, ये सारे ऑप्शन आपकी इधर है सिर्फ टारगेट ग्रुप में अभी। ये अनयूज्ड है, और हेल्थ चेक भी अनयूज क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने इसको इधर सेलेक्ट नहीं किया। अब हम इधर क्या सेलेक्ट कर लेंगे, अपना टारगेट ग्रुप। इसको रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे विजिबल हो जाएगा आपका टारगेट ग्रुप। ये देखो एप्लीकेशन टीजी आ गया, इसको चूज कर लेंगे। चूज किया, बाकी चीजें एज इट इज रख देते हैं, और ये समरी आ गई आपकी, क्रिएट लोड बैलेंसर। अब आप टारगेट ग्रुप्स पर जाके इसे रिफ्रेश करोगे ना, ये देखो इनिशियल स्टेजेस में आ गया, वो यूज में आने लगा है। right? अभी भी ये स्टेटस प्रोविजनिंग है, कॉज इट विल चेक, वही सारे हेल्थ चेक करेगा वो टारगेट ग्रुप्स का। राइट, अभी 0 हेल्दी है और 0 अनहेल्दी है, मतलब अभी चेकिंग चल रही है। फिर जितने हेल्दी होंगे वो इधर दिखा देगा, अनहेल्दी वाले इधर। राइट, लेट्स वेट फॉर इट कि थोड़ी देर में हो जाएगा। इसका भी हमें एक DNS नेम मिल गया। राइट, ये है DNS नेम, वो तो ARN नंबर है।
ठीक है, ये डीएनएस नेम आपको मिल गया, अब इसके थ्रू एक्सेस कर पाओगे इसको। लेट्स वेट फॉर इट। कितनी देर में, अभी एक्सेस करने का ट्राई करेंगे तो हो जाएगा क्या? अभी चेकिंग चल रही है उसकी तो नहीं हो पाएगा, अभी नहीं हो पा रहा है। अब जैसे ये कंप्लीट होगा इंस्टेंस की इनिशिएशन, लेट मी सी, अभी भी टाइम ले रहा है ये। एज आई सेड इट इज अ लिटिल स्लोअर, और ये इनिशियल हेल्थ चेक में भी थोड़ा टाइम ज्यादा ले रहा है। लेट्स वेट। हेल्थ चेक क्या क्या दिया है हमने इसको? इंटरवल 30 सेकेंड्स दे दिया है। ओके, एंड 5, तो एटलीस्ट इट विल टेक 3 मिनट्स। 3 2। चलो इसको होने देते हैं, विल टेक सम टाइम। लेट्स वेट फॉर इट। ठीक है, जब तक हम और इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं दूसरे टारगेट ग्रुप के लिए। अभी हमने एक टारगेट ग्रुप बनाया ना, दूसरा एक टारगेट ग्रुप बनाएंगे जिसके अंदर हम, जैसे मैंने बोला था स्लैश डॉक्यूमेंट्स करके था, है ना? या आपने कोई यूआरएल दिया www.something.com, ये नॉर्मल टारगेट ग्रुप के लिए जो हमने अभी क्रिएट कर दिया, चार जिसमें इंस्टेंस पे जाएगी। बट नाउ आई वांट कि अगर कोई रिक्वेस्ट मेरी स्लैश डॉक्स पे जाएगी तो उसको मैं दूसरे इंस्टेंस पे भेजूंगा, तो उसके लिए दूसरे इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, फिर उसका टारगेट ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, पहले इंस्टेंसेस पे जाते हैं। लेट्स क्रिएट फ्यू इंस्टेंसेस, ये मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लॉन्च इंस्टेंस किया, इसको मैं दे देता हूँ डॉक वन नाम। ठीक है, दो इंस्टेंस ही क्रिएट करने वाले, इसमें हम डॉक्यूमेंट्स वाली फाइल्स डालेंगे। डॉक वन दिया, प्रिपेयर, लेट्स से ये रख देता हूँ। ठीक है, इसको कौन से अवेलेबिलिटी जोन में रख देता हूँ? किसी भी अवेलेबिलिटी जोन में डाल दो, सी में डाला है इसे। एडवांस सेटिंग, इसके अंदर भी हम वही सर्वर तो वही बनाना है आपको, तो मैं एक बार जल्दी से क्रिएट कर देता हूँ बिन bash and then apt-get update and then apt-get install nginx-y। मैं एक अब डायरेक्टरी बनाता हूँ, मेकडर कहाँ पर, वहाँ जहाँ पर आपका ये nginx इंस्टॉल होता है, राइट? HTML तक होता है, इसके अंदर मैं एक डॉक नाम की डायरेक्टरी बना देता हूँ। ठीक है, ये, और इसके अंदर फिर कुछ एको कर देता हूँ, दिस इज अ डॉक्यूमेंट, और आईपी भी दे देता हूँ। कहाँ पर डाल देंगे इसको? इस डायरेक्टरी के अंदर, ये www, ये फाइल से रखना पड़ेगा, HTML देन डॉक, एंड देन इसके अंदर index.html, राइट? दिस इज नॉर्मल। यही मैं कॉपी कर लेता हूँ, जो दूसरा इंस्टेंस दूंगा उसमें भी मैं सेम चीज ही रखने वाला हूँ। इसको लॉन्च कर देता हूँ। गो एंड क्रिएट वन मोर इंस्टेंस, ये आपका लॉन्च फिर से करते हैं। मैं डॉक टू दे देता हूँ। Keeper, तो इसमें बी में डाल देते हैं, देन इसकी भी एडवांस डिटेल्स में जाकर सेम चीज पेस्ट, राइट? इधर कोई एरर नहीं होना चाहिए वरना फिर वो लॉन्च नहीं होगा। ये क्रिएट किया, अब इंस्टेंसेस में दोनों ये रनिंग होंगे, एक बार चेक कर लेते हैं। हमने ये दो सर्वर बना लिए, डॉक वन और टू, इसको एक्सेस करके एक बार देख लेते हैं इसके पब्लिक आईपी पे। पब्लिक आईपी पे तो एनजिनिक्स आएगा नॉर्मल, अगर आप नॉर्मली डालोगे तो एनजिनिक्स वाला पेज आएगा। ठीक है, लेट्स सी इफ इट इज
इंस्टॉल्ड प्रॉपरली अभी तक। अच्छा, मैंने इसको वो तो दिया ही नहीं ना। सिक्योरिटी ग्रुप में मैंने HTTP का एक्सेस ही नहीं दिया है अभी इसे। भूल गया, वो कर सकते हैं। मैं एडिट कर देते हैं ये सिक्योरिटी ग्रुप, इसमें मैंने सिर्फ SSH एक्सेस ही है। इसको मैं एडिट करके इसमें HTTP का एक्सेस दे देता हूँ, HTTP और HTTP है। अभी के लिए इसको नॉर्मली दे देते हैं HTTP। और anyway and then HTTPS, where is it, HTTPS, yeah। ये दोनों सेव रूल्स सिमिलरली दूसरे वाले इंस्टेंस के लिए भी कर देते हैं। ये हमने doc 1 का कर दिया, अब doc 2 में भी ये दे देते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप में एडिट करके इसको HTTP और HTTP का एक्सेस, एडिट, ऐड रूल्स, HTTP anywhere access and HTTPS। ये रूल सेव कर देते हैं, देन लेट्स गो बैक टू आवर इंस्टेंस एंड अब वापस से ट्राई करते हैं इसको। लेट मी कॉपी दी IP, doc 1 की IP पब्लिक IP है, कॉपी करी एंड लेट्स ट्राई टू पेस्ट इट। ये देखो वेलकम टू Nginx आ रहा है, नॉर्मली आपका वेलकम टू Nginx। बट अगर स्लैश में डॉक पे जाऊंगा तो डॉग डाला था या डॉक्स डाला था, याद है क्या? लेट्स सी। एक बार नहीं, पता ही नहीं चलेगा। चलो एक बार चेक खुद ही रन करके देख लेते। डॉक्स है नहीं तो डॉग, एक मिनट, डॉग डाला होगा मैं भी, राइट। डॉग, ये क्या आया, दिस इज अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब ये डॉक्यूमेंट वाली पेज आएगी यहाँ पर, आप जो डॉक्यूमेंट वाला यूज कर रहे हो, ठीक है। ये चीज ही हम उधर भी करके देंगे। पहले तो नॉर्मल देख लेते हैं, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर हमारा रनिंग हो गया है, ये सारे हेल्दी हो गए इंस्टेंस। मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, ये हेल्दी है। एंड इफ आई विल ट्राई एंड एक्सेस इट थ्रू माय लोड बैलेंसर, ये लोड बैलेंसर है। ये स्टेट इसकी अब चेंज हो जाएगी, प्रोविजनिंग से चेंज होके एक्टिव हो गया। एंड अब ये DNS से एक्सेस करके देखते हैं, तो मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यू कैन सी इट इज, हम जो हमारे वो 4 सर्वर थे पुराने वाले, उस पर हम एक्सेस कर पाएंगे। इसको रीलोड करूंगा, सिंपली वो अलग अलग सर्वर पे भेजेगा आपको, राइट। भेज रहा है, ये चारों सर्वर पे चेंज हो रहा है। अब हमें क्या करना है कि नॉर्मल आपकी वेबसाइट आपने जब डाली थी, तो हम ये एक टारगेट ग्रुप में हमारे पास 4 EC2 इंस्टेंस है, उसमें से किसी एक पर वो भेज दे रहा है। अब मेरे को किधर जाना है, मुझे स्लैश डॉक्स पे जाना है, राइट। तब मेरे को कहाँ भेजेगा वो, जो मैंने दूसरा बनाया, मतलब दूसरा टारगेट ग्रुप बनाऊं मैं, जिसमें सिर्फ मेरे 2 सर्वर हैं जो अभी मैंने क्रिएट करे, और उनमें से किसी पर भेजे, ठीक है। तो लेट्स कॉन्फ़िगर दैट, ठीक है। अपना लोड बैलेंसर, ये एप्लीकेशन लोड बैलेंसर या तो इधर भेजेगा या फिर इधर। अब इसमें से भी किस पर भेजेगा, वो उसके लोड के ऊपर डिसाइड होगा, खुद ही डिसाइड करेगा वो, ठीक है। नाउ लेट्स कॉन्फ़िगर दिस वन, जो हमारा डॉक्स वाला है, स्लैश डॉक, ठीक है। ओके, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ फिर से। अभी अगर हम स्लैश डॉक्स पे जाएंगे तो कुछ होगा, स्लैश डॉक पे जाऊंगा तो नॉट फाउंड, कुछ है ही नहीं ऐसा अभी हमारे पास। तो लेट्स क्रिएट अ टारगेट ग्रुप, फिर से टारगेट ग्रुप पे जाएंगे। लेट्स क्रिएट अनदर टारगेट ग्रुप और उसको नाम दे देते हैं डॉक, ठीक है। डॉक टारगेट ग्रुप बना दिया। ये सारे हेल्थ चेक सेम रखते हैं, इसको इस बार हेल्थ चेक में मैं टाइम कम कर देता हूँ, इसको सिर्फ 5 सेकंड कर देता हूँ, ठीक है, सो दैट इतना देर में अपना हो वो। नेक्स्ट पे करेंगे। ओके, इट इज स्मॉलर, इसको 3, ठीक है। अब इसमें से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ doc 1 और doc 2, ये दोनों पे ही जाना है हमें इस टारगेट ग्रुप में।
इंक्लूड किया एंड क्रिएट टारगेट ग्रुप। राइट, ये टारगेट ग्रुप क्रिएट हो गया यहाँ पर। अभी वही सिक्योरिटी चेक्स चल रहे हैं। लेट्स इट हैपन। टारगेट ग्रुप में जाकर देखते हैं। ये हमारा डॉक टीजी क्रिएटेड है। ठीक है, लेट्स गो बैक टू ये टारगेट ग्रुप। इधर ओपन कर लेता हूँ और इस वाले में मैं लोड बैलेंसर ओपन कर लेता हूँ। एप्लीकेशन हेल्प। ठीक है, इसको रिफ्रेश करूँ। ये अभी नॉट एसोसिएटेड है और इसके अंदर के इंस्टेंस अभी भी सिक्योरिटी चेक में ही है, मतलब हेल्थ चेक में है। हेल्थ चेक हो रहा है उनका। कोई नहीं, तो इधर अब क्या करना है हमको, और ऐड करना है इंटीग्रेशंस। इधर ही लिसनिंग पे ही देख लो, कोई नहीं। अभी सिर्फ एप्लीकेशन टीजी एडेड है। वी विल ऐड मोर लिसनर हेयर। ठीक है, एच टी टी पी पर ही करना है। पोर्ट इसको 80 रहने देते हैं। पोर्ट 80 पर ही कर रहे हैं ना हम लिसन। टारगेट ग्रुप इस बार डॉक टीजी ले लेते हैं। ठीक है, ओके, एंड फॉरवर्ड टू टारगेट ग्रुप या फॉरवर्ड टू यूआरएल, ये सारी हमारी रूट राउटिंग एक्शंस हैं, इनको ऐसे ही रहने देते हैं। लेट्स ऐड। You may have duplicate foods if I may not have. Okay, let me see what is here. कैंसिल करते हैं इसको। इधर से एडिट करके देखते हैं। हम्म। 481। इसको एच टी टी पी एस पे कर दे क्या? एच टी टी पी एस पे कर देता हूँ। डॉक्टर लेटिंग एज, ये सारी चीजें एज इट इज, लाइक ये यहाँ पर देखो आप, सर्टिफिकेशन एच टी टी पी एस जो होता है ना, उसमें सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन देना पड़ता है तभी वो सिक्योर होता है। तो वो चीज आप दे सकते हो यहाँ पे। और आई शुड जस्ट कीप इट 80। यहाँ पर एरर आ रहा है, चलो 81 देखते हैं, 81 करके देखते हैं। टारगेट ग्रुप हमने यही चूज किया है, ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा अभी नॉट रीचेबल। वाई इज इट नॉट रीचेबल? बिकॉज उसका सिक्योरिटी हमने सेट ही ऐसे किया है। रुक जाओ, लेट्स ट्राई टू रिफ्रेश इट। यहाँ पर भी क्या सीन है? ठीक है, ये इसको हम चेंज कर देते हैं, इसका पोर्ट 81 कर देते हैं, बिकॉज हमने यहाँ पर कौन सा पोर्ट करा है? एच टी टी पी 81। इसको मैं चेंज कर देता हूँ। वेट, लेट मी see if I can do it from here, or I will have to create a new one. Target groups, edit target group attributes, or other option in here, stickiness. So not a problem. इसका पोर्ट एडिट करने का ऑप्शन इधर से नहीं है। वी विल मे बी हैव टू क्रिएट अनदर टारगेट ग्रुप। एक बार मैं क्रिएट करता हूँ, डॉक टू एंड देन एच टी टी पी। इसको 81 कर देता हूँ। सेम लीविंग एज इट इज सब चीजें। इसको 5 और इसको 3। नेक्स्ट किया, इधर वापस से ऐड कर देता हूँ मैं ये दो इंस्टेंस। इंक्लूड एज पेंडिंग ब्लो, क्रिएट। ठीक है, इसको होने देते हैं। ये वाला यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। कोई टारगेट ग्रुप हटाना है तो ऐसे रिमूव हो जाएगा। नहीं तो इसको वापस से ऐड लिस्नर करते हैं, ऐड डॉक टू कर देते हैं ऐड। इसको रिफ्रेश करता हूँ। डॉक टू आ गया, ये डॉक टू हमने ऐड किया। ओके, इट इज ऑल्सो नॉट एक्सेसिबल, एक्सेसिबल राइट नाउ।
इट इज इन अभी मॉनिटरिंग, मतलब हेल्थ चेक चल रहा है इसका। लेट इट हैपन। अनयूज्ड एंड दोनों अनहेल्दी हैं अभी। एट द मोमेंट दे आर अनहेल्दी मे बी। ओके सो वी हैव लाइक चेंज देयर द पोर्ट 81, बट जो कि इंस्टेंस था उसमें अभी भी 80 है पोर्ट। तो मे बी वी हैव टू चेंज देयर एज वेल। लेट मी सी। इसको ऐसे एक्सेस करके देखता हूँ whether I am able to access it or not. Okay, we are able to access it this way. मतलब इंस्टेंस तो हमारा रनिंग है, बट वी आर नॉट एबल टू एक्सेस देम थ्रू द टारगेट ग्रुप बिकॉज वो 81 पर हमने उसको एक्सेस दिया है। और जो इंस्टेंस है उसके अंदर हम जाकर देखें तो यहाँ पर हमने 80 दिया हुआ है। राइट, इसको मैं एडिट कर देता हूँ। इसको कस्टम टीसीपी और पोर्ट रेंज 81। लेट्स सी इफ इट विल वर्क नाउ। सेव रूल करता हूँ एंड देन लेट मी गो एंड चेक टारगेट ग्रुप। इसमें लोडिंग। अभी भी ये एप्लीकेशन लोड बैलेंसर चल रहा है। इट इज वर्किंग ऑन दोज ओल्ड 4 instances which we had। ये टारगेट ग्रुप नेटवर्क स्लो हो गया। See what is the problem? Health check failed and request timeout। ओ। इसको फिर से हेल्थ चेक फेल आ रहा है। लेट मी सी व्हाट इज द प्रॉब्लम है। ये वाला। इसको डी रजिस्टर कर देता हूँ 1 मिनट के लिए। ये दूसरा वाला टारगेट ग्रुप इज नॉट रीचेबल राइट नाउ। लेट्स सी व्हाई। इसको हटा देता हूँ एक बार के लिए। कंफर्म। इंस्टेंसेस। आर वी एबल टू एक्सेस दीज इंस्टेंसेस स्टिल? लॉग 2 देखते हैं। वी आर एबल टू एक्सेस इसका सिक्योरिटी। ये 80 पर ही है। इंस्टेंस। ये वाला इंस्टेंस चेक करते हैं। ओके, वी आर नॉट एबल टू एक्सेस इट ऐसा। 81 पर हम एक्सेस नहीं कर पा रहे। वी विल हैव टू मेक इट 80 में पर ही। कुछ लोड बैलेंसर्स में हमें कुछ और एडिट करना पड़ेगा। इधर से एरर पता नहीं क्यों आ रहा है। लेट मी चेंज अगेन। इसको एच टी टी पी कर देता हूँ। तो ये चल गया। लेट्स सी ये टारगेट ग्रुप्स में यहाँ दिक्कत है। ओके दीज
टू आर एक्सेसिबल एयर, अपने लोड बैलेंसर में इधर चेक करके देखते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप तो हमारा वेब वाला ही दिया हुआ है हमने, दैट इज फाइन। Here it is no problem. Security groups are fine. Network mapping. We do not want to edit subnets either. लेट्स सी क्या एरर है। मैं दूसरा दूसरा वाला टारगेट ग्रुप, वी विल सी हाउ टू, व्हाट इज द एरर, ये क्यों ऐड नहीं हो रहा 80 पर। ऐड लिसनर एक बार फिर से करके देखें। आई एम अनेबल टू ऐड इट इन दिस वन, राइट। मे बी इसको इसी लिसनर में ऐड करके देखते हैं जो हमारा पोर्ट 80 पर है, इसमें इसमें एंड देन लेट्स इसी में ऐड करते हैं, ऐड रूल। इसको कुछ नाम दे देते हैं, लेट्स से डॉग। नेक्स्ट कंडीशन, हमें क्या चाहिए, पाथ। ओके, इधर से हो जाएगा। हमें अलग से लिसनर ऐड कर रहे हैं तब नहीं हो रहा। व्हाट वी कैन डू, एक बार मैं पहले आपको फिर से बताता हूँ पीछे जाकर। यही लिसनर रखते हैं। लिसनर जो हमारा है 80, पोर्ट HTTP 80 पर। गॉट इट, यही रखा। इसमें गए, एक बार मैं दिखा देता हूँ, ये HTTP 80 ही पोर्ट लिसनर रखेंगे, इसमें ऐड किया। नाउ व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट टू ऐड मोर रूल्स है, राइट। या फिर आप इधर से ऊपर से भी कर सकते हो। ठीक है, एक्शन पे जाकर एडिट लिसनर एंड देन यू कैन ऐड मोर रूल्स, तो ऐड रूल किया। यहाँ पर इसका नाम दे देंगे कुछ, डॉक्यूमेंट्स के लिए हम यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट किया। ऐड कंडीशन, कंडीशन क्या है, यहाँ पर आप क्या चीज आगे ऐड करना चाहते हो। मे बी जो आपकी आई आपका DNS नेम है उसके आगे आप और पाथ देना चाहते हो। ठीक है ना, पाथ ही हो गया। हेडर इज समथिंग लाइक, जैसे आपको इधर दिख रहा होगा, ये पाथ है नॉर्मल, और ये फिर आगे रीजन एंड ऑल, दीज आर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ अ URL। तो वो सारी इंफॉर्मेशन हम इधर प्रोवाइड कर सकते हैं उसको। ठीक है, एंड देन HTTP रिक्वेस्ट मेथड की किस तरीके की रिक्वेस्ट जाने वाली है, एंड देन IP भी दे सकते हो। तो हम क्या करने वाले, पाथ देने वाले हैं। ठीक है, और पाथ क्या होगा, डॉक, राइट, ये रहेगा। इसको ऐड कर देते हैं। बस एक ही वैल्यू है हमारे पास, इतना, यही, इसे कंफर्म किया। ठीक है, नेक्स्ट। अब इधर हमें टारगेट ग्रुप देना है, वो वाला, राइट, दूसरा वाला। टारगेट ग्रुप कौन सा है हमारा, ये TG वाला। एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ, ये अप एंड रनिंग होगा। दे आर अनयूज्ड राइट नाउ, लेट मी शो। ये वाला डॉक TG जो पोर्ट 80 पर है, 81 वाला नहीं करना, राइट। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करना और टारगेट ग्रुप तो सेलेक्ट करके इसको यहाँ से डिलीट। ठीक है, ये TG वाला ही हम यूज करने वाले हैं। यहाँ पर से TG सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट, एंड देन ये आपका डिफॉल्ट तो आपका यही है, जो आपके चार जो सर्वर्स हैं उसमें से किसी एक पे भेज रहा है, एप्लीकेशन टारगेट ग्रुप में। अगर हम /doc कर देंगे पाथ पे, तो इट विल सेंड इट टू डॉक टारगेट ग्रुप में। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। ओके, प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड। ओके, प्रायोरिटी, लेट्स से इसमें 2 डाल देता हूँ, या फिर 1 ही डाल देते हैं, कोई नहीं। नेक्स्ट क्या, मतलब वो पहले ये चेक करेगा कि आगे डॉक लगा या नहीं, प्रायोरिटी के लिए है ये। ठीक है, इसको रहने देते हैं, क्रिएट किया। ठीक है, तो हमारा ये डॉक जो है इधर अनेबल हो गया। नाउ लेट्स सी, आप अपने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पे जाओ और वापस से DNS कॉपी करते हैं। लेट्स
सी फर्स्ट ये टारगेट ग्रुप्स रनिंग है या नहीं, इन यूज है या नहीं। ओके ये हेल्दी है, ठीक है, हेल्दी है और दे आर इन यूज। वापस से अब इधर जाते हैं, नए इंस्टेंस में मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ। नॉर्मल कहाँ पे लेके जाएगा हमें, ऑन आर दिस, ठीक है, नॉर्मली ये हमें इस पे लेके जा रहा है। नाउ लेट्स से हमें स्लैश डॉक पर जाना है। अब एंटर करेंगे तो वेट, कब कहाँ पर ले गया हमें, डॉक्यूमेंट वाले सर्वर्स पे, राइट, जो दूसरे टारगेट ग्रुप में थे हमारे पास। और इसमें भी कितने, इसमें भी हमारे पास दो हैं, तो दे इट विल चेंज। ठीक है, अब देखो दूसरा वाला सर्वर पे चला गया, अब ये 57 है, देन 214, 57 214, बट इट विल स्टे ऑन दिस डॉक्यूमेंट वाले टारगेट ग्रुप में, गॉट इट, कॉज वी एडेड दिस पाथ हेयर। ये हटा देंगे तो वापस से इट विल गो वेयर, ऑन नॉर्मल सर्वर्स जो हमारे लोड बैलेंसर वाले हैं। ठीक है, दिस इज हाउ एप्लीकेशन लोड बैलेंसर वर्क्स। और इसमें आपको ऐसी फंक्शनैलिटी मिल रही है ना, जैसे अभी तो सिर्फ पाथ की फंक्शनैलिटी दी मैंने, कि जो सिर्फ डॉक पे था। मे भी एक ऑप्शन होता है इसमें, जैसे आप कोई भी वेबसाइट होस्ट करते हो ना, जैसे google.com है, तो वो डेस्कटॉप पे चल रही है या आपकी मोबाइल फोन्स पे चल रही है, उसके लिए भी इधर आप लिंक में ना ऐसा दिया होता है, डिवाइस इज इक्वल टू फोन करके, या पता नहीं क्या एट्रीब्यूट रहता है, इस तरीके से दिया रहता है। अगर फोन ये चेक कर लेगा कि अगर फोन है, तो वो दूसरे सर्वर्स पे लेके जाएगा जिसमें फोन की जैसे वो वेबसाइट होस्टेड है, उस लेआउट में होस्ट की हुई है आपने वेबसाइट। और अगर डेस्कटॉप पे है, तो इट विल टेक यू टू द डेस्कटॉप एट्रीब्यूट। आप अपने फोन्स में जब google.com एंड लिंक पे चेक करेंगे तो आगे लिखा रहता है कि फोन है ये, डिवाइस कौन सा टाइप है, डिवाइस टाइप इधर लिखा रहता है। ठीक है, तो इट विल कीप चेंजिंग। ठीक है, तो वो सारी चीजें भी हम इस पे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर से वी कैन राउट इट टू डिफरेंट आईपीज एंड डिफरेंट सर्वर्स डिपेंडिंग ऑन आवर नीड। अंडरस्टूड, आज का समझ आ गया हाउ इट्स बीइंग डन। बस ये है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, एंड सिमिलरली वी हैव नेटवर्क लोड बैलेंसर जो हम मे बी नेक्स्ट क्लास में थोड़ा बहुत देखेंगे, विच इज ऑलमोस्ट सिमिलर, बस उसमें कम ऑप्शंस आपको मिलते हैं। ठीक है, एंड देन ये क्या होता है जो आप नीचे देख रहे हो, ये नीचे लिखा होगा टारगेट ग्रुप स्टिकीनेस, ये क्या है, अभी ऑफ है। वी कैन ऑन इट, मतलब इसको ऑन कर देंगे तो हमारे पास अगर दो इंस्टेंस हैं, EC2 इंस्टेंस एक टारगेट ग्रुप में, ठीक है, तो वो इसी टारगेट ग्रुप पे बार बार हिट करेगा और इसमें भी ये वाले इंस्टेंस पर ही हिट करता रहेगा। तो ये मैं ऑन कर सकता हूँ, तो वो चीज़ हम नेक्स्ट क्लास में चेक करेंगे हाउ टू डू इट। और नेटवर्क लोड बैलेंसर भी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे थोड़ा बहुत, एंड देन वी विल एंड दिस लोड बैलेंसर सेशन, गॉट इट। हाँ एक ही पे रहेगा फिर, मतलब चाहे वो लोड बैलेंसर पे भी है बट फिर भी उस लोड बैलेंसर के थ्रू उसी इंस्टेंस पर जाएगा वो। ठीक है, अभी जो हमारे इंस्टेंस थे डॉक्यूमेंट वाला, वो भी अभी भी अवेलेबल एक्सेसिबल उससे है। आप उसकी पब्लिक आईपी से भी एक्सेस कर पा रहे हो, क्योंकि हमने वहां पे सिक्योरिटी ग्रुप चेंज नहीं कर रहे थे। इसको डॉक्यूमेंट वन को जाएंगे, अगर इसको पब्लिक आईपी से एक्सेस करके देखें, वी आर स्टिल एबल टू एक्सेस इट। अगर मैं स्लैश डॉक कर दूंगा तो देखो हम इधर से एक्सेस कर पा रहे हैं। अगर इसको स्टॉप करना है तो कैसे होगा, सिक्योरिटी ग्रुप्स में जाकर वी विल एडिट दी इनबाउंड रूल्स, ये सिक्योरिटी ग्रुप है हमारा 8, इसको एडिट कर देते हैं और ये सारे रूल्स हटाकर हम क्या कर देते हैं, एक दूसरा HTTP एंड टू अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी ग्रुप विच इज वेब, जो हमारा लोड बैलेंसर का सिक्योरिटी ग्रुप है। ये सेव करके अब मैं इसको दोबारा से एक्सेस करूंगा, डॉक हटा देता हूँ, लेट मी रीलोड, ये लोड होता रहेगा अब, ठीक है। अब स्लैश डॉक भी करूंगा तो ओके अगेन, ये थोड़ा कैशे की वजह से एक बार लोड कर देता है मेरा पेज, बट
बाय डिफॉल्ट ऐसा नहीं होगा, ये ऐसे लोड ही होता रहेगा बार बार। ठीक है, इट वोंट रन। स्लैश डॉग भी करूंगा तो भी नाउ इट वोंट रन। अभी आपको दिखाएगा नहीं डॉक्यूमेंट पेज, सिर्फ एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के थ्रू ही जा पाएंगे आप, जो कि है इधर डीएनएस ने। इसके इसके थ्रू जाएंगे तो मैं पहुंच जाऊंगा। स्लैश डॉक इधर करता हूँ, इधर आई एम एबल टू एक्सेस इट, हियर आई एम नॉट एबल टू एक्सेस। गॉट इट, दिस इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन लोड बैलेंसिंग। ठीक है, इसमें ये यही चीज है, थोड़ा स्मार्ट बना दिया आप, आपने अपने जो लोड बैलेंसर था उसको डिफरेंट टारगेट ग्रुप में डिवाइड करके उधर रूट किया आपने। ठीक है, we will end today's class here and see what we'll be doing in next class. Next class में वही लोड बैलेंसर दूसरा वाला, नेटवर्क, ये वाला। ओके, stop the sharing and pause the recording as well, or let's just end the meeting.